बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और यहाँ अगर आज जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी 16.2। होप सो आपको सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज किया है और नई नई चीजें सीखी थी काफी, ठीक है। ज्योमेट्री में हमने जो है वो आके काफी चीजें जो है वो नई सीख ली हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा जो है इससे पहली एक्सरसाइज से भी चलता आ रहा था, ठीक है। और 16.2 में भी जो है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला ही चला है। और आज इस क्लास में भी जो है वो हम दोबारा क्या करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी, ठीक है। कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले हम इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो है वो हम कमेंट करके हमें अपनी राय लाजमी दिया करें, हमें ये बता दिया करें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो कमेंट करके आपने लाजमी बताना है, ठीक है। एक कमेंट से आपको जो है वो कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, ना ही आपको कोई पैसे लगेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 16.2 है जिसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स O, A, B एंड C फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, तो पैरेललोग्राम क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो रेक्टेंगल जो है हमने कुछ दिन पहले जो है हमने रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन में किया था। रेक्टेंगल जो होता है वो भी हमारे पास पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास जो है वो दो साइड आमने सामने वाली क्या होती है, बराबर होती है। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो है हमारे पास दो साइड्स आमने सामने वाली बराबर हो, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह बना होता है, देखें यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यूं इस तरह थोड़ा टेढ़ा करके बनेगा। ये लाइन यहाँ पर जा रही है, फिर इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, और ये इस तरफ। देखें अब ये और ये साइड आपस में बराबर है और ये साइड आपस में बराबर है, ठीक है। ये ट्रायंगल की तरह ही है, ठीक है। अब इसको जो है वो आप कह सकते हैं O A B C, ठीक है। आपने इनको जो है ये चार नाम दे दिए O A B और C। अब देखिए स्टूडेंट O C और A और B, ठीक है, बी और बी ए या ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है अपने सामने वाली, और ओ ए और सी बी ये दोनों साइड जो है वो आपस में आमने सामने बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखें हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि ओ ए, ठीक है, इक्वल्स टू बी सी एंड OC equals to AB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो OA equals to BC, ठीक है, OA हमारे पास हो गया equals to BC के, ठीक है, और OC equals to AB, ठीक है। अब ये दो साइड्स आपस में जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल्स हैं। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यूज द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज करेंगे एंड देन जो है फिर हम लास्ट में बताएंगे कि ये हमारे पास जो है पैरेललोग्राम है या नहीं है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम जो है वो बनाता है या नहीं बनाता। तो सबसे पहले तो हम OA BC, ठीक है, और OC और AB की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यूज द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस का फार्मूला सबसे पहले हम OA की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो हम O और A की जो है वो वैल्यूज लगाएंगे, ठीक है। तो O की वैल्यू हमारे पास है 0 0, A की वैल्यू है 3 और 0, ठीक है। तो इसमें वैल्यू जो है आप पुट करते हैं, ठीक है। तो x2 हमारा जो हो जाएगा स्टूडेंट वो है 3 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 हमारे पास हो गया 0 माइनस y1 भी हमारे पास हो गया 0 और उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, रेडिकल लगाया, 3 में 0 चले गया, 1 से 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
फिर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। रेडिकल लगाया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अच्छा, हम 9 में 0 प्लस ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 9 ही रहेगा, तो हम ये वाला स्टेप इसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 9 में ऐड होगा तो 9 ही रह जाएगा। अच्छा, अब 9 जो है वो रेडिकल से बाहर आएगा तो स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9 से रेडिकल से बाहर आएगा तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो मतलब OA की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, OA की वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स OA की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब बारी है किसकी, हमारे पास BC की वैल्यू फाइंड आउट करने की। अब हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया। अच्छा, अब जो है स्टूडेंट हम B और C की वैल्यू पुट करेंगे। B की वैल्यू हमारे पास है 5 और 2, C की वैल्यू हमारे पास है 2 और 2, मतलब कि x2 हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा 5 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस y1 भी हमारे पास हो जाएगा 2 और उसका होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 5 में से 2 चलेंगे बाकी बचे 3 बट माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 चलेंगे बाकी बचे 0 और उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडिकल लगाया 3 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है, और प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 9 में ऐड हो जाएगा तो 9 ही रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जब 9 रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट बी और BC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, BC की वैल्यू भी हमारे पास 3 ही आई है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो साइड्स इक्वल्स की थी ना, OA इक्वल टू BC, तो OA की वैल्यू 3 आई है और BC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, 3 आई है, मतलब के OA बराबर है BC के, ये हमारे पास बिल्कुल सही आया है। अब नेक्स्ट जो है 2 वैल्यूज रह चुकी हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है OC एंड AB, ठीक है। तो सबसे पहले OC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वल्स टू रेडिकल x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया। अच्छा, अब जो है वो O और C की वैल्यू पुट करेंगे। O की वैल्यू हमारे पास 0 0 है और C की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 और 2 है, ठीक है, मतलब के तो x2 हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा 0 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा 0 नहीं 2, सॉरी y1 जो है हमारे y2 हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस फिर y1 हमारे पास दोबारा हो जाएगा 0 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल ले गया, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 में से 0 चलेगा हमारे पास 2 ही चला, ठीक है, प्लस इधर भी हमारे पास 2 ही बचा और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 ये हमारे पास हो जाएंगे रेडिकल 8। अच्छा, अब रेडिकल 8 को जो है हम रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा 2 रेडिकल 2, ठीक है। इस तरह हुआ तो यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है वो काफी फंस जाते हैं। तो 8 का एलसीएम लेना बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, पेयर बना, एक 2 हमारे पास बाहर आ गया, एक 2 हमारे पास रेडिकल के अंदर रह जाएगा। इस तरह ये जो हमारे पास 2 रेडिकल 2 हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह हमने जो है वो इसको 8 रेडिकल 8 को जो है वो हमने 2 रेडिकल 2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रेडिकल 2 हो गया और ये हमारे पास OC की जो है वो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो OC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 रेडिकल 2। अब सेकंड लास्ट की वैल्यू आ चुकी है और सिर्फ लास्ट वैल्यू रह चुकी है AB। अब AB की जो है वो वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इस जो है वो डायग्राम को हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, क्योंकि हमने समझना था इसको, पैरेललोग्राम को हमने समझ लिया, ठीक है। तो अब लास्ट AB रह चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A और B की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। AB इक्वल्स टू रेडिकल, ठीक है। अब A और B की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया। अच्छा, अब A और B की वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस x1 हमारे पास हो गया 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 2 माइनस y1 हमारे पास हो गया 0 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया 5 में से 3 चले गए बाकी बचा 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस 2 सेम 2 में से 0 चले गए 2 ही रह गया और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है।
2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 ये हमारे पास हो गया रेडिकल 8। और रेडिकल 8 को हम जो है जब रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेडिकल 2। तो स्टूडेंट ए और बी की जो वैल्यू आई है वो भी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू रेडिकल 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो हम चारों की चारों वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। जिस तरह हमने जो है वो किया था कि OA बराबर है BC, तो OA बराबर हुआ हमारे पास BC के, और OC बराबर है हमारे पास AB के, और यहाँ पे हमारे पास OC बराबर हुआ AB के। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज भी सेम आई है हमारे पास, और इन दोनों की वैल्यूज भी हमारे पास सेम आई है। तो हम यहाँ पर अब जो है हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं कि थस, ठीक है, these points, ठीक है, form, ठीक है, आप यहां से यही लिख सकते हैं these points लिख के form the vertices of a parallelogram, from the vertices of, ठीक है, यहां से सारा सेम आप लिख सकते हैं देख के, from the vertices of a पैरेललोग्राम के ये पॉइंट जो है हमारे पास पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इस स्टूडेंट्स होप सो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ चुका होगा सारा। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है और ज्यादा मुश्किल नहीं था, सेम वही चीज थी, वही सब कुछ था, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया और हमने शॉर्ट आउट करवा दिया। ठीक है, कि ये हमारे पास दीस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो होप सब अच्छे से आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी आसान था। पूरी एक्सरसाइज जो है हमारे पास इसी बेस के ऊपर थी, मतलब कि हमने जो है क्या करना था, डिस्टेंस का फार्मूला ही यूज करना था, और सब में जो है हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया। बस चेंजिंग सिर्फ इस तरह की थी कि हमारे पास किसी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का है, तो किसी में स्क्वायर का है, तो किसी में रेक्टेंगल का है, तो किसी में राइट एंगल का है, किसी में कंप्लीट जो है ट्रायंगल का है। तो इस तरह की जो है हमारे पास ये चेंजिंग क्वेश्चंस में थी, और मैंने सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं करवाए। ठीक है, काफी जो है वो टीचर्स होते हैं वो एक साथ ही सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं, और फिर वो कंप्लीट स्टूडेंट जो है वो वीडियोस देखते भी नहीं है। ठीक है, मैंने जो है वो हर एक क्वेश्चन की जो है वो अलग अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स उस वीडियो को पूरा भी देख सकें। ठीक है, और उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा बड़ी घंटों की वीडियो होती है तो स्टूडेंट्स जो है वो देखते नहीं है, सारी स्किप कर जाते हैं, और फिर जो पॉइंट सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, वो स्किप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें तो समझ में आया ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मैं छोटी छोटी करके वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चंस की वीडियो बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स उस वीडियो को पूरा भी देख सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 मिनट की होती है, 10 मिनट तो आप दे सकते ही हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को समझने के लिए जो है वो 10 मिनट ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। कांग्रेचुलेशंस, और आपकी जो है वो एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास में, और अब जो है अपनी नई वीडियो में जो है एक्सरसाइज 16.3 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है हमारे पास एक्सरसाइज 16.2 वाइंड अप हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, कमेंट लाजमी करना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है। ठीक है, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचानी है। हर वीडियो में कहता हूं कि अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मेरे नई वीडियो में तब तक खैर रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।